श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में ये 4 चीज़ें कभी मत तोड़िए: विश्वास, रिश्ता, हृदय और वचन। क्योंकि ये जब टूटते हैं तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन दर्द बहुत होता है। अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध उस गन्ने के समान है जिसे आप तोड़ो, मरोड़ो, काटो या कुचल दो, आपको उससे मीठा रस ही मिलेगा। जब हम अपना देखभाल प्रभु के हाथों सौंप देते हैं तो प्रभु अपना सुकून हमारे हृदय को प्रदान करते हैं। ज़रूरत से बना रिश्ता कभी खुशी नहीं देता और जज्बात से बने रिश्ते कभी साथ नहीं छोड़ते। पहले घर कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, लेकिन अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। सफलता हमारे बारे में दुनिया को बताती है और असफलता हमें ये बताती है कि हमारे साथ कौन कौन है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसीलिए उन्हें ज़रूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। रिश्तों की कदर पैसों की तरह करनी चाहिए। दोनों को गंवाना आसान है पर कमाना मुश्किल। रिश्तों की डोरी तब कमज़ोर हो जाती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब खुद ही बना लेता है। ये बात कड़वी है मगर सच है कि ज़रूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के ही रिश्ते बना लेते हैं। कुछ खास रिश्ते कुछ खास समय में परखे जाते हैं। औलाद बुढ़ापे में, दोस्त मुसीबत में, पत्नी गरीबी में और रिश्तेदार ज़रूरत में। मोह ख़त्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ता हो या ज़िंदगी। इंसान एक शब्द बोलकर निकल जाता है, लेकिन सामने वाले को उससे निकलने में सालों लग जाते हैं। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरों से नकाब हटा देता है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो समय बताती है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, जिसे जितना भी सजा लो कभी अपना नहीं होता। दुनिया में हज़ारों रिश्ते बनाओ, लेकिन उन हज़ारों रिश्ते में से एक रिश्ता ऐसा रखो कि जब 1000 रिश्ते आपके खिलाफ हो तब भी वह आपके साथ हो। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार ही मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। रोते वही हैं जिसने कदर की हो सच्चे रिश्ते की। मतलब के रिश्ते रखने वालों को तो कोई नहीं रुला सकता। ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता बेवफाई से ख़त्म हो। कुछ रिश्ते मजबूरी में भी ख़त्म करने पड़ते हैं। कभी कभी किसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते के ख़त्म होने का सच नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है तो वो रिश्ता मुझसे बना लो, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। एक बार एक गांव में 2 भाई हुआ करते थे। दोनों ही बड़े स्नेह के साथ रहते थे। कोई भी चीज़ लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी लाते थे। छोटा भाई सदा बड़े भाई को आदर और सम्मान की दृष्टि से देखता था। एक दिन किसी बात पर दोनों में कहा-सुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई को अपशब्द कह दिए और वहीं से दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। और एक पूरा साल बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से बात करने की कोशिश नहीं की। और जब छोटे भाई की बेटी की शादी का अवसर आया तो उसने सोचा कि बड़े तो बड़े ही होते हैं, मैं उन्हें मना लेता हूँ। उसने भाई से बीती बातों की क्षमा मांगी और घर का विवाह कार्य संभालने का निवेदन किया। लेकिन बड़ा भाई मन में बात लेकर बैठा था, इसीलिए उसने विवाह में जाने से मना कर दिया। इससे छोटा भाई बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह भाई को मनाकर ही रहेगा। विवाह के लिए काफ़ी कम दिन बचे थे। छोटे भाई के प्रयास लगातार जारी थे, लेकिन एक दिन एक रिश्तेदार ने छोटे भाई को बताया कि तुम्हारा बड़ा भाई रोज़ एक महाराज जी के पास सत्संग सुनने जाता है, उनकी सारी बातें भी वो मानता है। इसके बाद छोटा भाई उस संत के पास पहुंचा और पिछली सारी बात बताते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और पश्चाताप व्यक्त किया। उसने संत से निवेदन किया कि आप मेरी बेटी के विवाह में मेरे बड़े भाई को आने के लिए राज़ी कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा कि तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ कन्या का विवाह है, तो तुम कौन सा काम संभाल रहे हो? तब उसने जवाब दिया कि मैं तो विवाह में सम्मिलित ही नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्ष पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे ऐसे कड़वे वचन कहे थे जो आज भी मेरे हृदय में
कांटे की तरह खटक रहे हैं। संत ने कहा कि तुम सत्संग के बाद मुझे मिलना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सत्संग समाप्त होने के बाद जब बड़ा भाई संत के पास पहुंचा तो संत ने उससे पूछा कि मैंने बीते रविवार के जो प्रवचन दिया था उसमें क्या कहा था। काफ़ी देर सोचने के बाद हाथ जोड़कर बोला कि माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। संत ने कहा कि देखो, मेरी बताई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रही, और छोटे भाई के कड़वे बोल जो 1 वर्ष पहले कहे गए थे वे तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे? अगर जीवन नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का लाभ ही क्या है? इसीलिए यहाँ मत आया करो। यह सुनकर बड़े भाई की आंखें खुल गई और उसने आत्मचिंतन कर स्वीकार किया कि वास्तव में हम सब कड़वे शब्दों को दिल में बसाकर गांठ बांध लेते हैं। जीवन भर उसे सोचकर अपने मन में दूसरों के प्रति नफरत बढ़ाते जाते हैं, लेकिन बात करके उसे सुलझाने का प्रयास कभी नहीं करते, क्योंकि हमारा अहंकार हम पर हावी होता है। इसके बाद बड़े भाई ने संत से भूल की माफ़ी मांगी और अपने भाई को माफ़ कर दिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में भी कई बार हम दूसरे द्वारा बोले गए कड़वे शब्दों को अपने हृदय में बसा लेते हैं, जबकि हम उनसे बात कर उसे सुलझा भी सकते हैं, लेकिन हम उन बातों को बार बार याद कर उस इंसान से और ज़्यादा नफरत करने लगते हैं और साथ ही खुद को भी तकलीफ दे रहे होते हैं। इसीलिए रिश्तों में कभी कहा सुनी हो तो उसे आपस में सुलझाने की कोशिश कर एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और उन कीमती रिश्तों को बचा लेना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।